जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक पेरेंट ईस्ट सेल जो कि खुद में एक सिंगल सेल कंप्लीट प्लांट बॉडी है बच्चों। क्लियर है। तो एक जो सेल ईस्ट सेल है सिंगल सेल, ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें आउटसाइड में ये क्या डेवलप किया हुआ है जिनके वजह से ये पूरा का पूरा एक चेन बन जाता है। तो चलिए हम इन्हीं सब बातों को जानते हैं कि आखिर एक सिंगल ईस्ट सेल अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दैट इज बडिंग। सेकंड जो मेथड है वो है क्या बच्चों? बडिंग। BUDDING, बडिंग। It is an asexual reproduction of plants। ये क्या है? तो इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी का क्या है? दूसरा मेथड है। लिखेंगे। अब ये जानते हैं कि बडिंग में बेसिकली होता क्या है ना। एरो देके, इन बडिंग a small part of body of parent plant grows out as a bulb-like projection called bud, BUD, bud। एरो पे फर्स्ट लिखिएगा। ये बडिंग में एक्चुअली में क्या हुआ? तो इन बडिंग कोमा ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट की बॉडी की सबसे छोटा सबसे स्मॉल पार्ट क्या करता है बच्चों? ग्रोस आउट एज ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। यानी जो हम पेरेंट प्लांट लेंगे उनकी जो बॉडी की सबसे स्मॉल पार्ट है वो किस में ग्रो कर जाते हैं? बड में। ठीक है। तो पेरेंट प्लांट की बॉडी की ही स्मॉल पार्ट बड में ग्रो कर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रो आउट, मतलब बॉडी के बाहर ग्रो करेंगे। ग्रो आउट एज ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। कैसा दिखेगा? बल्ब की तरह, है ना, बाहर निकलेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे? बड। उसके बाद क्या होगा? हम लोगों का मेन मोटो क्या है? बडिंग से हम नए प्लांट का प्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही जो बड है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दूसरा, दिस बड detaches from parent body and become a new plant। जो पेरेंट बॉडी के बाहर में बड ग्रो किए हैं, डेवलप हुए हैं, वो बड
दिस बर्ड डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी, वो क्या होगा बच्चों, पेरेंट के बॉडी से वो बर्ड अलग हो जाएगा, है ना, डिटैचेस मतलब अलग हो जाएंगे, एंड बिकम ए न्यू प्लांट, और वही जो बर्ड है वो एक नए प्लांट में डेवलप कर जाएंगे, कब, आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद। तो चलिए, ये तो बेसिक फंडामेंटल चीजें थी, आखिर बडिंग में हो क्या रहा है। अब हम जानते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे ईस्ट, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको हम समझते हैं। बडिंग से जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो है ईस्ट सेल, YEAST, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस, यानी रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नए जनरेशन का प्रोड्यूस करेंगे, है ना, रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। इसको मिटा दो। चल, तो ईस्ट क्या है सबसे पहले जानते हैं, YEAST, ईस्ट लिखेंगे इसमें कि ईस्ट इज ए नॉन ग्रीन, ये आर है तो जी, या क्या है आर, नॉन ग्रीन सिंगल, कोमा या कोमा दीजिएगा, सिंगल सेल्ड, CELLED, सेल्ड प्लांट, ठीक है। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट इज ए नॉन ग्रीन, जो जिसका कलर क्या होगा, नॉन ग्रीन होगा, मतलब हरा नहीं होगा, ठीक है। जनरली प्लांट के कलर क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं प्लांट के लीफ वगैरह, है ना, लेकिन ये क्या है, नॉन ग्रीन है, हरा नहीं है, सिंगल सेल्ड है, मतलब एक ही सेल का बना होता है ये, है ना, प्लांट है। ईस्ट क्या है, एक तरह का प्लांट है, ब्रैकेट में लिखिएगा फंगस। ईस्ट क्या है बच्चों, बेसिकली फंगस, और जो फंजी होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म है, दिस इज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंजी, FUNGI, फंजी। तो फंजी जो हम लिखते हैं फंजी, इस फंजी में आई हटा करके हमने US लिखा है तो सिंगुलर हो गया, और आई लिखेंगे तो प्लूरल होगा, ठीक है। तो फंगस बेसिकली क्या होता है, एक प्लांट होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ईस्ट सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल ईस्ट इज ए complete plant body in itself। ये जो है ना, ये क्या है, ये एक ईस्ट का सेल है, ठीक। तो सिंगल मतलब एक, सेल का मतलब फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा पूरा बॉडी है कई सारे सेल से मिलके बना है, मिलियंस ऑफ सेल्स। तो लेकिन ये जो एक प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट, है ना, ये क्या है, ईस्ट है। तो ये ईस्ट की जो बॉडी है ये कितने सेल से बनी है, मात्र सिंगल सेल से। तो सिंगल सेल ईस्ट इज ए कंप्लीट प्लांट बॉडी इन इटसेल्फ। हमें क्या बोला बच्चों, हमने बोला कि ये ईस्ट की जो बॉडी है ये एक सिंगल सेल से बनी हुई है, या तो आप इसे ईस्ट सेल कहें या तो ईस्ट बॉडी कहें, बात इक्वल है,
क्लियर है? ये खुद में क्या है, एक कंप्लीट प्लांट की बॉडी है, एक सिंगल सेल से बना है, मतलब सिंगल सेल बना है ये पूरी बॉडी बनी हुई, या तो एक सिंगल ईस्ट सेल का ही है या तो एक ईस्ट प्लांट बॉडी। कलर कैसा होता है, नॉन ग्रीन, हरा नहीं होता। क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जो ईस्ट होते हैं हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे ईस्ट, जो कि ऑर्गेनिज्म है प्लांट, तो इसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इसको मिटा दो। नेक्स्ट पॉइंट एरो देखें, ईस्ट सेल is very small, so it can only be seen through microscope। ईस्ट सेल कहेंगे या ईस्ट प्लांट कह सकते हैं, दोनों ही इक्वल है, क्योंकि सेल खुद एक बॉडी है। इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो बहुत ही छोटे होते हैं एंड इट कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। और इसे हम कैसे देख पाते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से, बहुत छोटे हैं। अब हमने ईस्ट जान लिया क्या है, एक सिंगल सेल प्लांट बॉडी, या इसी को हम फंगस बोलते हैं, ठीक है। अब ईस्ट की रिप्रोडक्शन का हम देखते हैं कि आखिर ईस्ट रिप्रोडक्शन बडिंग से करते क्या 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 होता है बडिंग में, स्टेप वाइज स्टेप। यहां तक नोट कर लिया। स्टार दे के लिखिएगा, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट सेल बाय बडिंग। देखिए अब स्टेप नंबर फर्स्ट, हमने बोला कि फर्स्टली LY कोमा BUD बड grows on outside, OUTSID, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट पेरेंट ईस्ट सेल। ये जो ईस्ट सेल है, ठीक है, अभी हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसे हम पेरेंट बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे। तो पेरेंट ईस्ट सेल जो है, इसके बाहर में धीरे धीरे क्या ग्रो करने लगता है, एक बर्ड ग्रो करने लगता है इस तरीके से, है ना। तो फर्स्टली पहला क्या होगा, पहला स्टेप में बर्ड ग्रो करेंगे ऑन आउटसाइड ऑफ सेल वॉल ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल। अब ये जो सेल वॉल है ना, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है पेरेंट ईस्ट सेल की, इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, ठीक है।
ये जो देख रहे हैं ये क्या है, सेल वाल है। तो यहाँ पर क्या ग्रो कर गया, बड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल, सेल बोलेंगे ऑब्लिक या तो प्लांट बोलेंगे, ईस्ट प्लांट, डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किसका है बच्चों, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ये किसका है, एक पेरेंट ईस्ट सेल के, है ना, ये पेरेंट है ईस्ट सेल का न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल या प्लांट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, ऐसे, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक, तो यहां कैसे आ गया, नेक्स्ट लिखेंगे कि वन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस moves into BUD, बड। ये न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे अलग होके दो पार्ट बन गया। ठीक, इसमें से एक पार्ट जो है, वन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस मूव्स इनटू बड, ये किस में मूव कर गए, मूव मतलब चले गए, है ना, यहाँ पे मूव का मतलब चले गए। तो ये एक पार्ट जो है कहाँ आ गया, बड के पास आ गया। अब देखिए यहाँ न्यूक्लियस का क्या रोल है, जब आप हायर क्लास में जाओगे देन यू विल स्टडी अबाउट द कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। जब भी कोई रिप्रोडक्शन होता है, एक चैप्टर है बच्चों हायर क्लास में, आप देखिएगा किसी सीनियर की बुक में, सेल साइकिल सेल डिवीजन। इस चैप्टर में बताया गया है कि यदि किसी सेल को डिवाइड करना है तो वो कैसे अपना डिवाइड करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं एक सेल है, इसमें बढ़ गए, तो ये बर्ड, इसको बर्ड को अलग होना है, बर्डिंग में हमने यही पढ़ा है, तो बर्ड को डिटैच होना है, तो कैसे होगा, तो न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर एक पार्ट चले जाएगा बर्ड में और दूसरा पार्ट रहेगा पेरेंट ईस्ट सेल में, ताकि और जो बर्ड होंगे ग्रो करेंगे उसमें वो डिवाइड करे। फिर अब न्यूक्लियस आ गया, फिर क्या होगा, ये बर्ड अलग हो जाएंगे इससे। इसको मिटा दो। थर्ड स्टेप, तीसरा, फाइनली लास्ट में, अंततः बर्ड डिटैचेस फ्रॉम PARENT पेरेंट ईस्ट सेल, ये धीरे धीरे इससे अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गए, है ना, एंड becomes न्यू प्लांट। अब यही क्या हो गया, जो बर्ड अलग हुए हैं अब यही एक नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा, न्यू ईस्ट सेल में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू ईस्ट सेल, फुल स्टॉप। तो क्या बोला हमने कि फाइनली, अंतिम में या अंततः, बर्ड डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट ईस्ट सेल, जो पेरेंट ईस्ट सेल है इससे बर्ड अलग हो गए, डिटैच मतलब अलग हो जाना,
एंड बिकम्स न्यू ईस्ट सेल, और यही बर्ड क्या करेगा, एक नए ईस्ट सेल या प्लांट में डेवलप कर जाएगा। इस डायग्राम को मैं और अच्छे से यहाँ बना देता हूँ। ये 1 2 3 स्टेप में रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए ये है, ये क्या है, एक पेरेंट ईस्ट सेल। ठीक, अब इस पेरेंट ईस्ट सेल में क्या करने लगेगा, ग्रो, बर्ड, यहीं पर ग्रो करेगा बच्चों बर्ड। इसी में यहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रो क्या करेगा, बर्ड। ठीक, जब बर्ड ग्रो कर लिया, ये क्या है, बर्ड। जब बर्ड ग्रो किया तो यही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, वन पार्ट मूव्स इनटू बर्ड, एंड देन ये बर्ड फिर डिटैच हो जाएंगे फाइनली। एक पेरेंट ईस्ट सेल है ये क्या है, पेरेंट ईस्ट सेल, और एक इस साइड जो बर्ड यहाँ से अलग हुए हैं, ये क्या है, न्यू ईस्ट सेल। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि ये जो बर्ड है ना, ये अलग नहीं होते हैं। ये फर्स्ट जो बर्ड है, ये और अपने में बर्ड ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, अब इस तरह का कंडीशन में क्या होता है, क्यों होता है, ये बर्ड यहाँ से एक और निकल जाएगा ऐसे, है ना। चलिए देखते हैं आगे। ये डायग्राम क्लियर है। चलिए स्टार देखिए, समटाइम्स, कभी कभी, इन ईस्ट कोमा बर्डिंग, TAKES, takes place so fast that first bird start growing their own bird on birds. Full stop. After sometimes all birds forming chain of east cell, chain of east cells S. Then finally each
yeast cell from chain detach, DETACHES, detaches मतलब अलग होने लगेंगे, from chain, से लिखिए each yeast cell detaches from chain of yeast cell and become individual yeast cell. अब यहाँ पे क्या हुआ है समझिए। समटाइम्स कभी कभी इन ईस्ट यानी ईस्ट में बडिंग टेक्स प्लेस, बडिंग होता है सो फास्ट, बहुत ज़्यादा तेजी से बडिंग होने लगता है। जब बहुत ज़्यादा तेजी से बडिंग होगा तो क्या होगा, फर्स्ट बर्ड, जो पहला बर्ड ग्रो करते हैं, स्टार्ट ग्रोइंग देयर इट्स, यहाँ लिखिएगा बच्चों, यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे इट्स होगा, इट्स ऑन बर्ड्स, ठीक है। तो पहला जो बर्ड ग्रो किया उसी से क्या होगा, उसके और भी खुद के बर्ड उस पर ग्रो करने लगेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद फिर ऑल बर्ड्स फॉर्मिंग चेन ऑफ ईस्ट सेल, एक ईस्ट सेल का चेन बन जाएगा, कुछ समय बाद सब बर्ड एक साथ हो जाएंगे। देन फाइनली लास्ट में ईच ईस्ट सेल, हर ईस्ट सेल डिटैचेस, अलग अलग हो जाएंगे, फ्रॉम चेन ऑफ ईस्ट सेल, ईस्ट सेल के चेन से, एंड बिकम इंडिविजुअल ईस्ट सेल, और एक अलग ईस्ट सेल, नया ईस्ट सेल बन जाएगा। तो डायग्राम से समझते हैं इसे। देखिए नॉर्मली कोई ईस्ट, नॉर्मली एक ईस्ट पेरेंट ईस्ट सेल जो है, ये यहाँ पे बर्ड ग्रो करेंगे धीरे धीरे, ये न्यूक्लियस रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ये बर्ड हो गया। ये कौन सा बर्ड है, ये है फर्स्ट बर्ड, है ना, ये कौन सा बर्ड है, फर्स्ट, ठीक है, पहला बर्ड। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे तो इस साइड एक न्यूक्लियस आ जाएगा बर्ड में, जब न्यूक्लियस आ गया तो ये क्या होगा, फाइनली यहाँ से अलग हो जाएगा बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो कंडीशन बन सकते हैं, पहला तो होगा कि बर्ड सेपरेट, है ना, ये जो है एक न्यू ईस्ट सेल में बदल जाएंगे, क्योंकि बर्ड में न्यूक्लियस आने के बाद ये बर्ड यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बर्ड सेपरेट मतलब अलग हो गए और एक नया ईस्ट सेल बना। दूसरा वाला जो हमने अभी पढ़ा, समटाइम्स क्या होता है कि ये बर्ड में ही इसी बर्ड में ही क्या होता है, अब यहाँ से कोई एक बर्ड ग्रो किया, ठीक, अब ये बर्ड अलग नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से एक और बर्ड ग्रो कर गए इस तरीके से,
ठीक, एक यहां से ग्रो कर गया, एक और ग्रो कर गया, एक और ग्रो कर गया। तो देख सकते हैं एक चेन बन गया ना। एक चेन जो होता है, चेन क्या है, एक मोती से बनते हैं बच्चों, है ना। जैसे माला जो है, माले, एक हार, माला का जो हार होता है उसमें क्या होता है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स में हर फ्लावर को एक फूलों की एक माला बनाई जाती है, जैसे, है ना, एक मोती से बना के एक पूरा क्या चेन बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला देखिए, पहला ये क्या है, फर्स्ट बर्ड है ना। इसी फर्स्ट बर्ड का खुद का कितना सारा बर्ड ग्रो कर गया है ना। ये क्या है बच्चों, पेरेंट ईस्ट सेल। तो एक्चुअल में क्या बन गया है, ये एक चेन बन गया है, चेन ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल। तो यहां से अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, अलग नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्डिंग फास्ट, यहाँ बहुत तेजी से बर्डिंग हो रहे हैं, तो बर्ड अलग नहीं हो पा रहे हैं, बर्ड खुद का बर्ड पे बर्ड ग्रो कर रहे हैं। तो एक चेन बन गया, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, है ना। ये है पेरेंटिस्ट सेल, तो हमने बोला चेन ऑफ पेरेंटिस्ट सेल। ठीक, अब क्या होगा, इसके बाद यही धीरे धीरे अब अलग होंगे, है ना। अब एक इंडिविजुअल बर्ड ग्रो करेगा इस तरीके से। इसमें कितने, 1 2 3 4 5, तो हर ईस्ट सेल अलग अलग हो जाएगा। डायग्राम समझ में आ रहा है कि एक पेरेंट ईस्ट सेल, दो केस हो गए। पहला तो बर्ड, फर्स्ट बर्ड न्यूक्लियस गया तो अलग हो गया। दूसरा केस है कि बर्डिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ तो बर्ड एक चेन बना लिए, है ना, बर्ड का एक चेन बना, तो बर्ड चेन ऑफ पेरेंटिस्ट सेल। आखिर हमने अभी बर्डिंग पढ़ा, तो इसका जो पढ़ा तो इसके एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है। अब देखिए लाभ क्या है, हम लार्ज नंबर में प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय में ज़्यादा प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए बडिंग फास्ट है तो कितना फास्ट हो गया, है ना, कितना सारा ईस्ट सेल निकलेगा प्लांट बॉडी, वो भी कम समय में, शॉर्ट टाइम। क्लियर है। एडवांटेज ऑफ बडिंग, लिखिएगा कि ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड in short time by budding. Full stop. A large number of plants are produced in short time by budding. तो बडिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी इन इन शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में।
चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।